फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। हम आज 10 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो है क्वेश्चन में जो बोला है हमको, ठीक है, क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। चलो, हमने मान लिया कि यहाँ कोई वस्तु, ठीक है, रखी गई है अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, हमने ये एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, और इस पे यानी इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पे हमने रख दिया। जैसे जैसे ये, ठीक है, इसमें कह रहे हैं हम वैसे ही करते जाएंगे। अब कहता है उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कहता है कि इसका उल्टा, ठीक है, इस जो ये ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, ये वस्तु है, इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, सीधा हमने रखा है, ठीक है, अब इसी को हम उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब ऐसे नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, अब इसका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, ऐसे इन्वर्ट बनेगा। तो वही चीज़ें यहाँ बता रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो हम इसका इमेज भी, ठीक है, इस जगह ले लेते हैं, फॉर्म करा लेते हैं। चलो, ये इमेज हमने फॉर्म करा दिया, ठीक है। तो इमेज यहाँ बना दिए, ये वस्तु है, ये इसका इमेज है, यानी ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसका इन्वर्ट बन रहा है इमेज। और कितना दूरी, 20 सेंटीमीटर पर बनता है। कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोकस दूरी जो है वो हमें बताना है, ठीक है, और क्या बताना है, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी वस्तु का जो इमेज बन रहा है वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है। जैसे वस्तु यहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, तो ये इतना छोटा है, ठीक है, वस्तु है। अब इसका कितना लार्ज इमेज बन रहा है, कितना इससे बड़ा इमेज बन रहा है, वो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को, ठीक है, यहाँ नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। जो जो इस क्वेश्चन में बोला था हमने वो चीज़ें लिख लिया है। कहता है ऊंचाई ऊंची है 2 सेंटीमीटर, तो हमने ऊंची वस्तु ले लिया है, 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और यू 10 सेंटीमीटर था, तो यहाँ सिर्फ 10 सेंटीमीटर बोला है, तो हमने माइनस लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट को समझ लो, ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट है ये प्लस, ये जो क्वाड्रेंट होता है ये प्लस साइन, ठीक है, एक ही क्वाड्रेंट प्लस में होता है, बाकी जितना भी क्वाड्रेंट है ये सब निगेटिव है, ठीक है। तो कितना क्वाड्रेंट हमें, ठीक है, प्लस मिला, एक क्वाड्रेंट, हमेशा एक ही क्वाड्रेंट प्लस होगा, बाकी 3 क्वाड्रेंट जो है वो माइनस है, ठीक है। अब हम किस क्वाड्रेंट में वो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, माइनस वाले क्वाड्रेंट में, तो हमें क्या लेना होगा, इसका जो वैल्यू लेना है वो माइनस में लेना है। यू हमेशा हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये माइनस की तरफ रहता है यू। अब देखो भी यहाँ किधर बन रहा है, इधर ही दर्पण के सामने ही बन रहा है, और बोल रहा भी क्वेश्चन में अवतल दर्पण के सामने उसका उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक अवतल दर्पण से इतना दूरी पर बनता है, ठीक, अवतल दर्पण से इतना दूरी पे बनता है। सामने अगर नहीं भी बोलेगा तो उल्टा अगर बोल दिया तो वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज हमेशा दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। जब भी रियल या वास्तविक इमेज, ठीक है, या उल्टा का है, ठीक है, उल्टा बन रहा है तो वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हमें सबूत में मिल गया कि ये उल्टा है और वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है, तो ये दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। अगर वर्चुअल कहता तो ये दर्पण के पीछे बनता है। पीछे मतलब इधर पॉलिश क्या हुआ है ना, इधर पॉलिश क्या हुआ है, तो इसके पीछे बनता, लेकिन हमें वो पीछे से वो इमेज दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग शीशा में देखते हैं ना, फेस देखते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है, हम जितना दूरी पे खड़े रहते हैं उतना दूरी पे पीछे इमेज बनता है, जो प्लेन मिरर होता है। आप लोग रोज़ देखते होंगे शीशा।
तो होता क्या है कि हमें जो इमेज प्राप्त होता है वो वर्चुअल होता है, आभासी इमेज होता है, जिससे बोलते हैं आभास होता है कि पीछे बन रहा है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को बोलो कि पीछे जाके देखो मेरा इमेज दिख रहा है क्या, तो उसे पीछे में कोई इमेज दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो ठीक है आभासी होता है, आभास होता है कि हमें पीछे दिख रहा है इतना दूरी पे, लेकिन वो एक वर्चुअल इमेज जिससे आभास हम लोग करते हैं कि ये पीछे बन रहा है, लेकिन वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हम किसी भी चीज़ पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक पेपर ले ली, पेपर पे हम उस इमेज को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपने हाथों पे भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हाथ रखेंगे उसके सामने तो हम उस इमेज को अपने हाथों पे ले सकते हैं, दीवार पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये सारे वैल्यू दिया हुआ है, इमेज जो सामने बन रहा है, ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर इधर बनता तो वर्चुअल इमेज बनता, तो प्लस में हम लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज ज़्यादा किस में बनता है? कॉन्वेक्स में, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है? इन्वर्ट बन रहा है, ठीक है। तो माइनस में हमने ले लिया इसका वैल्यू, क्योंकि ये निगेटिव क्वाड्रेंट में बन रहा है। उसके बाद एफ निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें हमें पता है, यू और वी पता है, तो एफ मेरा निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, मिरर का, और यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे। तो एफ का वी का मान -20 है और यू का मान -10 है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का जोड़ बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तब सॉल्यूशन। ऐसे नहीं करना कि 20 और 10 को जोड़ दिए, ऊपर में भी एक एक जोड़ दिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ 10 और 20 को जोड़ देंगे 30 हो गया। ऐसा जोड़ नहीं होता बाबू, ये जोड़ जो है भिन्न का जोड़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हम इससे भाग देंगे, ठीक है। -20 से 20 में भाग देंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस वाले में भाग देंगे तो माइनस में रिजल्ट आता है। ये रूल नियम हम पिछले वीडियो में, ठीक है, लिखा चुके हैं, ठीक है, और आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो माइनस में रिजल्ट आ गया -1, एक बार खाया तो -1 लिख दिए और ऊपर वाले 1 से गुना कर दिए, प्लस यहाँ ये फॉर्मूला का है, प्लस दे दिए। अब 10 से फिर भाग देंगे 20 में, यहाँ नीचे प्लस है ऊपर में माइनस है, तो माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा। उसके बाद गुना 1 कर देंगे, बस। इसके बाद क्या करना है? गुना करना है। तो यहाँ गुना का भी, ठीक है, साइन का जो रूल होता है वो आपको यहाँ लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो मिस्टेक होगा, यानी गलती होगा। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, गुना, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस हो गया, ठीक है। हमने यहाँ शॉर्ट में डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है, और फिर इस अंदर में माइनस रहा 2, ठीक है, माइनस में अभी भी है, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस किए तो माइनस में ही 2 आया, और फिर बाहर वाले प्लस से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस अंदर में -2 है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ गया। अगर आपको रूल नहीं पता है, ठीक है, तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ये रूल आप, ठीक है, लिख लेना। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आप लोगों के लिए ये लिख के रखा है, आप इस रूल को देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो ये हमें क्या मिला? यहाँ माइनस हुआ, तो माइनस और माइनस का एडिशन करेंगे, ये नहीं कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ एडिशन कर लेंगे, 3 हो जाएगा, तो -3 हो गया। क्यों हुआ -3? 2 रुपया ये कर्ज है और ये भी कर्ज है। पहले 2 रुपया कर्ज लिए और 1 रुपया कर्ज लिए, 3 रुपया कर्ज हो गया, यही बोलते हैं ना, कर्ज हो गया। तो ये कर्ज को दर्शाता है, ठीक है, ऐसे समझो एडिशन, ठीक है। तो यहाँ इसको जोड़ लिए, उसके बाद हम 20 में भागा देंगे -3 से, तो निगेटिव में आएगा इसका वैल्यू। तो हमने यहाँ, ठीक है, कटा लिया, 3 छाक 18,
3 बार में 6 आया, ठीक है, 3 छक्का 18 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया, पॉइंट दिए, ठीक है, तो 20 हो गया, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ये 6 आते रहेगा। तो इसे राउंड कर लेंगे, ये जो 6 है इसको राउंड अप करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 का कैरी इस पे आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना 6.7। आप राउंड अप भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि जो इसमें जो आपको दिया है वो राउंड करके दिया है, ठीक है, लगभग दिया है, ठीक है। तो 6.66 आता है, इसे राउंड कर लिया जाता है ताकि, ठीक है, जब 5 से बड़ा कोई भी संख्या होता है तो इसे राउंड अप कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि उसे 10 मान के, ठीक है, हम चलते हैं। तो यहाँ हमने 10 मान लिया इसको, जब 10 मानेंगे तो कैरी एक इसके ऊपर आ जाएगा, उसके बाद कैरी जैसे आएगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा, 6 एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ हमने कर दिया था। और यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस से भाग देंगे प्लस में तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा, तो हमने यहाँ इसका वैल्यू निकाल लिया। और यहाँ जो है ये क्रिस क्रॉस कर लेना, ठीक है। आप लोग, हम पिछले वीडियो में बार बार हम, ठीक है, एक्सप्लेन करने में ठीक नहीं लगता है, हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये इसे क्रिस क्रॉस बोलते हैं, कोना को नहीं गुना। तो f को 1 से गुना किया तो f हुआ, और 1 को -6.7 से गुना किया तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरा f निकल गया। उसके बाद हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला है। और उसके बाद v हमें पता है, v -20 है, ठीक है, और u कितना है, -10 है। तो हमने इसका वैल्यू रख दिया -20 और -10। तो यहाँ इससे भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ तो प्लस में रिजल्ट बन रहा है, लेकिन बाहर में माइनस है, तो ये सबको माइनस कर देगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ अभी प्लस है, लेकिन यहाँ एक जो फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस में रिजल्ट हमें देगा, ठीक है। अब 10 दूना 20 हो गया, ये प्लस में 2 मिला। अब ये जो निगेटिव साइन है तो ये निगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस से तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ किस में आ जाएगा 2, ठीक है। आंसर में हमें कितना मिला 2। तो इससे ये पता चला कि मैग्नीफिकेशन जो है 2 गुना बन रहा है। जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना बड़ा है, ठीक है, इसका 2 टाइम यानी इसका 2 गुना कर देंगे तो इससे डबल बन जाएगा। इसका साइज इतना है तो इसका डबल करेंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा वस्तु। तो इसका मैग्नीफिकेशन डबल बन रहा है, इससे 2 गुना, ठीक है, फॉर्म हो रहा है इमेज। तो यही सारे प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करता है। मेन चीज़ है इसमें साइन का, अगर साइन में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए, ठीक है, अगर हम साइन में थोड़ा सा भी यहाँ मिस्टेक कर देते हैं तो क्या होता, मेरा रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आता, कुछ अलग रिज़ल्ट आता। तो मिस्टेक स्टूडेंट कहाँ करता है, या तो इसमें कर देता है, ठीक है, माइनस प्लस में, ठीक है, या फिर फॉर्मूला में कर देता है, या फिर यहाँ वैल्यू लेने में मिस्टेक करता है, या तो यहाँ प्लस ले लेगा, कभी यहाँ माइनस ले लेगा, ठीक है। यही चीज़ है, इसी में वैल्यू लेने में या फिर फॉर्मूला में गलती करता है, या फिर यहाँ प्लस माइनस का गुना में, ठीक है, या प्लस माइनस का डिवीज़न में गलती करता है। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट का एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता है, और वो परेशान हो जाता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हो। तो यहाँ देखिए मेरा जो रिज़ल्ट है, जितना इसमें रिज़ल्ट निकला है -6.7 लगभग अप्रोक्स मानना है इसको, ठीक है। और उसके बाद आवर्धन हमने जो निकाला है वही आवर्धन इसका भी निकला है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आप सीरियल वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे, ठीक है, सीरियल वाइज भारती 1 का मिल जाएगा। और हमने अभी शुरू ही किया है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे पूरा ये बुक, ठीक है, फिजिक्स का कवर करने का। अगर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसके लिए अलग से, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
बस आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।